एंजल वन में आप ऑप्शन में स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो, इसका पूरा आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूं कि कैसे आप चार्ट्स पर ही ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो और कौन सी सेटिंग्स आपको ऑन करनी होती है ताकि आपका जो नॉर्मल चार्ट है वो स्कैल्पिंग के ऊपर जो है वो चेंज हो जाए। तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल लेकर ही समझाता हूं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में जो है वो लॉगिन कर लेना है। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद ये जो एफएनओ है, एफएनओ पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, निफ्टी है, सेंसेक्स है, जो भी आपका इंडेक्स है या कमोडिटीज या स्टॉक जो भी होगा, उसका चार्ट आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप इधर डायरेक्टली जो है वो सर्च करके वो चार्ट जो है वो ओपन कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं निफ्टी के पीई में जो है वो ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये जो चार्ट्स वाला बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। चार्ट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो नीचे की तरफ आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो तीनों बटन है, ये तीनों बटन आपको इंश्योर करने हैं कि ये तीनों बटन आपके ऑन हो। अगर ऑन नहीं रहेगा तो फिर आपकी जो सेटिंग है स्कैल्पिंग वाली वो नहीं हो पाती है। तो इंस्टेंट ऑर्डर्स आपको सबसे पहले टर्न ऑन कर लेने हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है, इधर 2 ऑप्शन है, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। अगर आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेना चाहते हो, यानी कि अपने पोजीशन को आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हो, तो आप ये कैरी फॉरवर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप इंट्राडे वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हो। बट ऑप्शंस में वैसे भी इंट्राडे करने का हमें कुछ एज सच फायदा मिलता नहीं है, लीवरेज वगैरह मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैं कैरी फॉरवर्ड पर ही इसको रखता हूँ। और इसके साथ साथ ये जो ट्रेड फ्रॉम चार्ट है इसको भी आपको ऑन कर लेना है और ये जो पोजीशंस और ऑर्डर्स जो दोनों बॉक्स दिखेंगे उस पर आपको टिक मार्क कर देना है। अब इसका काम हो चुका है और अभी हम बढ़ते हैं आगे कि हमें अब ट्रेड कैसे लेना है। अब जो भी आपका एनालिसिस होगा आपको वो कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको 2 बटन मिलेंगे, एक है बाय, एक है सेल और सेंटर में आपको एक ऑप्शन मिलता है वो है लॉट्स का, कि नंबर ऑफ लॉट्स कितने आपके रहेंगे। तो मैं इधर नंबर ऑफ लॉट सबसे पहले एक लगाना चाहता हूँ कि मैं एक लॉट में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने एक लॉट जो है वो लगा दिया है। एक लॉट लगाने के बाद अभी आप मार्केट प्राइस पर बाय और सेल करना चाहते हो तो वो आप इधर से कर सकते हो। बाय और सेल का आपको 2 बटन जो है वो दिया गया है। सेल का मतलब है ऑप्शन सेलिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुट बाय कर लोगे। जो चार्ट आपका ओपन है उसमें आप सेलिंग करना चाहते हो, जो ऑप्शन सेलिंग होती है, तो ये सेल का बटन आप क्लिक कर सकते हो। और ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है तो बाय का बटन आप क्लिक कर सकते हो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि बाय करना मतलब कॉल बाय करना नहीं और सेल करना मतलब पुट बाय करना नहीं है। बाय करना मतलब जो भी आपके चार्ट में पुट होगा, कॉल होगा, उसका ऑप्शन बाइंग होगा। और जो भी अभी इधर मैंने पी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है, तो अगर मैं सेल दबाता हूँ तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो पी है वो सेल हो जाएगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो टोटली डिफरेंट काम करता है। तो ये सब करने के बाद आपको मार्जिन कितना लगेगा वो भी नीचे लिखा हुआ है। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन लगता है इसलिए राइट में लिखा हुआ है और सेंटर में आपके पास कितना मार्जिन है वो लिखा हुआ है। अब इन केस अगर आपको कोई भी ऑर्डर लिमिट वगैरह लगानी है तो ये पेन का बटन आपको मिलेगा इधर, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो नॉर्मल विंडो होती है वो ओपन हो जाता है। तो आप लिमिट सेलेक्ट करके अपनी जो प्राइस है वो भी इधर लगा सकते हो और अगर आपको मार्केट पर ही खरीदना है तो आप ये डायरेक्टली बाय वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने बाय कर लिया। अब जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया ये मुझे कंफर्म बाय के लिए वापस एक बार पूछता है। अगर आपको चार्जेस देखने हैं तो नीचे चार्जेस का भी बटन है, आप चार्जेस पर क्लिक करके ये जो चार्जेस है वो देख सकते हो। बट ये जब हम ट्रेड ले रहे हैं तब के चार्जेस है, जब हम ट्रेड एग्जिट करेंगे तब के अलग से चार्जेस होंगे। तो कंफर्म बाय पर क्लिक करके पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अभी ट्रेड हमने ले लिया। ट्रेड लेने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो स्क्रीन पर ही देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपके मल्टीपल पोजीशन है, यानी कि एक से ज़्यादा आपने अगर ट्रेड लिए हैं तो सबका मिलाकर कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो आप नीचे देख पाओगे। अभी ये जो पोजीशन है उसको तुरंत अगर आप काटना चाहते हो तो ये जो क्रॉस का बटन है, क्रॉस का बटन अगर आप क्लिक करते हो तो ये पोजीशन तुरंत एग्जिट हो जाएगी। बट हम ये भी सीखने वाले हैं कि इसमें स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है। तो वो लगाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, जहां पर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्क्रीन पर क्लिक करिए और वहां जाकर ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो आपको जो है वो इधर लगा देना है। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपको बोलता है कि आपकी ये जो ऑर्डर है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर है और इधर ट्रिगर प्राइस भी है और आपको ट्रिगर प्राइस सेट करनी है और लिमिट प्राइस सेट करनी है। इसका मतलब क्या कि ये जो प्राइस है इसके ऊपर आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा। मतलब जब तक ये ट्रिगर प्राइस मार्केट में नहीं आ जाता आपका जो ऑर्डर है वो एंजल वन के पास ही रहेगा और जैसे ही ट्रिगर प्राइस मार्केट में आता है आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा ये जो लिमिट प्राइस है इसके ऊपर।
तो आप अगर चाहो तो दोनों को सेम रख सकते हो या ट्रिगर प्राइस को आप चाहो तो हल्का थोड़ा ऊपर रख सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों प्राइजेस सेम रखिए। बट इधर दिक्कत ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हो तो उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं कि आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए तभी आप लगा सकते हो। कि जैसे कि अगर आप लगाने का ट्राई भी करोगे तो ये उसको एज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चार्ट में जब आपने इंस्टेंट ऑर्डर ऑन करके रखी है तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो नहीं लगा सकते अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, अभी पोजीशन को जो है वो इस पे क्लिक करके ही एग्जिट कर देंगे। तो जैसे ही आप उस पे क्रॉस पे क्लिक करते हो आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाता है। और जनरली जब आप स्कैल्पिंग कर ही रहे हो तो स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, शायद कुछ मिनट्स के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं, तो उतना आप मॉनिटर कर सकते हो, स्टॉप लॉस टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर लगाना ही है तो आप एंजल वन का जो वेबसाइट है उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो। वहां पर आपको ये ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। उसका भी वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।